गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं। और आज वैसे ही हम एक धमाकेदार आप लोगों के सामने सिलोलिज्म का कुछ पार्ट लेकर के आए हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि एग्जाम में एक भी सवाल छूटे नहीं। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पहले जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पहले जानते हैं कि सिलोलिज्म होता क्या है, सिलोलिज्म किस तरीके से बनाया जाता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्त, सिलोलिज्म बनाने से पहले कुछ बातें हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सिलोलिज्म में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर 5 क्वेश्चन आते हैं बट बन नहीं पाता है, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, इसलिए नहीं बन पाता है। लेकिन आज हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग 5 का 5 सवाल सही करके आए। किसी एग्जाम में 2 आता है, किसी एग्जाम में 3 आता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे यही कि सारे क्वेश्चन सही हो। चलिए एक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आप लोग कि ये आरा है, पूरा आरा, और आरा जो है घिरा हुआ है किससे, तो पटना से। और पटना जो है वो किसके अंदर आता है, तो कह सकते हैं कि बिहार। बिहार किसके अंतर्गत आता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत। और भारत की चर्चा कर ले जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो कह सकते हैं विश्व। इस चीज को आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ये डायग्राम हमने इसलिए बताया कि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहां पे हम थोड़ा सा एक चीज बताएंगे कि अगर कहीं भी आप लोग को अंदर से बाहर की ओर आना हो, अंदर से बाहर की ओर आना हो, तो इसमें हमेशा ऑल का केस होता है। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब होता है क्या, सभी। यानी क्या पूरा आरा पटना है, तो हां, पूरा आरा जो है वो पटना के क्या है, अंतर्गत में आता है। और अगर कभी बाहर से अंदर की ओर जाना पड़े, बाहर से अंदर की ओर जाना पड़े, तो इसमें सम का केस होता है। सम का मतलब होता है कुछ। इसको हम इसलिए बताएं कि देखिए यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या क्या हम इस पे सोच सकते हैं। तो देखिए ये पूरा जो अंतर्गत है आरा, ये पूरा आरा जो है पटना से घिरा हुआ है। और पूरा पटना जो है किससे घिरा हुआ है, बिहार से। और बिहार जो है किस में आता है, तो भारत में आता है। और भारत किस में आता है, तो विश्व में। एक नक्शे के हिसाब से अगर हम लोग समझें, तो देखिए हम कहना यही चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी नक्शा हम लोग खींचते हैं तो किसी ना किसी के अंतर्गत में कुछ आता है। और वो क्या आता है, जैसे कि मैंने अभी आरा की चर्चा किया, तो ये आरा जो शहर है ये पूरे पटना के अंतर्गत आता है। और पटना जो है वो कहीं ना कहीं आपके बिहार के कुछ हिस्से में पटना है, यानी बिहार के अंतर्गत क्या आता है, पटना आता है। और पटना जो है वो कहां, तो भारत के नक्शे में पटना कहीं एक जगह है, तो जरूर है। विश्व के नक्शे में देखेंगे तो भारत भी एक जगह है, पटना भी है, बिहार भी है और आरा भी है, तो सब चीज कह सकते हैं। तो मेरा बताने का यही पर्पस है कि देखिए जब डायग्राम अंदर से बाहर की ओर आए, ध्यान से समझेंगे, अंदर से बाहर, यानी हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या पूरा आरा पटना है, तो आप बोलिए कि हां, सभी आरा क्या है, पटना है। डायग्राम देखिए,
आरा, पूरा आरा क्या है? पटना है, तो हाँ, कारण कि आरा अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, तो इसमें ऑल का केस होता है। अगर हम आपसे पूछे कि कुछ विश्व भारत है, तो हाँ है। क्यों? कारण कि विश्व के कुछ हिस्से में मेरा भारत पड़ता है। मान लीजिए कि ये विश्व है, तो विश्व है तो कहीं ना कहीं ये भारत का कोई नक्शा होगा ना, तो कुछ हिस्से में है, तो इसीलिए ये डायग्राम हमने बताया है कि जब अंदर से बाहर की ओर आए तो ऑल का केस होता है, और बाहर से अंदर की ओर जाए तो सम का केस होता है। अगर इस डायग्राम को आप अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं, और क्या तरीका होता है बनाने की, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले हम एक और चीज बताना यहां चाहेंगे कि हम लोग डायग्राम के बाद इसको बताएंगे कैसे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इसको बनाने के लिए कैसे डायग्राम को बनाएंगे। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए, एक नक्शा, हम एक डायग्राम आप लोग खींच रहे हैं, कुत्ता, सभी कुत्ता क्या है? बिल्ली है। और सभी बिल्ली मोर है। तो देखिए हमने क्या डायग्राम कैसे खींचा, मैंने बोला सभी कुत्ता क्या है? बिल्ली है, तो कुत्ते को एक डायग्राम के अंदर रखा और उसको घेर दिया तो बन गया सभी कुत्ता क्या हो गया? बिल्ली। और सभी बिल्ली मोर बोला है, तो बिल्ली को हमने पूरा घेर दिया और उसको क्या बना दिया? मोर। अगर हम यहां पे एक और बात बोले कि कुछ मोर तोता है, कुछ मोर, तो मोर का यही पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है? मोर का। तो मोर में से कुछ हिस्सा काटेंगे और यहां पे लिखेंगे कुछ मोर क्या है? तोते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कुछ तोता पंख हैं, तो तोता का कुछ हिस्सा काट लिया और यहां पे रख देंगे क्या? पंख। अगर मान लीजिए कि फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि सभी पंख हाथी है, तो सभी पंख, तो पंख के बारे में बोला है, तो पंख को पूरा घेर देंगे और सभी पंख क्या हो गया? हाथी हो गया। यानी कि ये मेरा डायग्राम बनाने की तरीका है। अगर डायग्राम हम इस तरह से बनाते अगर चले जाएंगे तो ये मैं निश्चित कहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन पे ही कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा है, वो क्या है? तो पहले दिख रहा है आपको कथन, और उसके बाद यहां दिख रहा है निष्कर्ष। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो कथन है, कथन से हम डायग्राम को बनाएंगे। कथन में जितने एक और एक दो, दो दिए हैं, कथन को हम डायग्राम पहले बनाएंगे। तो कथन में क्या कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पेन, ध्यान देंगे यहां पे, ये मान लीजिए कि मैंने बनाया पेन, सभी पेन, कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो सभी पेन यानी पूरा पेन को घेरना पड़ेगा। सभी पेन क्या है? पेंसिल है, तो यहां लिखेंगे पेंसिल। पहला लाइन खत्म, सभी पेन क्या हो गए? पेंसिल। पहला ये खत्म। अब कह रहा है कुछ पेंसिल रबर हैं, केवल पेंसिल के बारे में चर्चा किया है, तो कुछ पेंसिल यानी पेंसिल वाला डायग्राम थोड़ा सा काटेंगे, पेंसिल वाला थोड़ा सा डायग्राम काटे तो कुछ पेंसिल, देखिए पेंसिल का कुछ ही हिस्सा, कह रहा है कुछ पेंसिल रबर है, तो पेंसिल वाले में का कुछ हिस्सा हमने क्या रखना है? इसको रबड़। ये बोला है क्या? रबड़। ये मेरा डायग्राम बन के तैयार हो गया।
जब डायग्राम बन जाएगा आपको तो यहां पे दिख रहा है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में दो दिख रहे हैं, एक पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, और इन्हीं निष्कर्ष में से हमको जवाब देना होता है। और जवाब देने के लिए हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमने वो फिगर किस हिसाब से बनाया है। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि निष्कर्ष में कि कुछ पेन रबड़ हैं, बताइए, कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ हैं, तो कुछ पेन, तो देखिए ये पेन और ये रबड़, यहां पे आप ध्यान देंगे एक चीज कि पेन और रबड़ की चर्चा की है, तो पेन का तो डायग्राम ये है और रबड़ का डायग्राम ये है। तो बताइए पेन और रबड़ का कोई रिश्ता बन रहा है? नहीं, पेन का डायग्राम पूरा अलग है और रबड़ का डायग्राम पूरा अलग है, यानी कि दोनों आपस में मिलाप नहीं है। तो मिलाप जब नहीं है और कह रहा है कुछ पेन रबड़ हैं, तो कहां से है? नहीं, अगर इसमें मिला रहता तो होता, लेकिन कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ हैं, तो नहीं, यानी कि पहला जो मेरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? गलत होगा। पहला ये गलत है। दूसरे की बात करते हैं, कुछ रबड़ पेंसिल हैं, कुछ रबड़ पेंसिल हैं, तो हाँ देखिए रबड़ का कुछ हिस्सा, रबड़ का कुछ हिस्सा देखिए किस में? पेंसिल में इंक्लूड है। पेंसिल का ये वाला डायग्राम है, पेंसिल का ये डायग्राम है, तो रबड़ का कुछ हिस्सा देखिए पेंसिल में ऑलरेडी इंक्लूड है ना? तो यानी कि कह रहा है कि कुछ रबड़ पेंसिल है, तो हाँ है, ये क्या हो जाएगा? सही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरा दूसरा निष्कर्ष जो 2 नंबर ऑप्शन वाला है, दूसरा निष्कर्ष क्या है? सही है, और यही मेरा सही माना जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए ये है क्वेश्चन दूसरा। कथन में दिया गया है कि सभी आदमी चीते हैं, फिर नीचे दिया गया है सभी चीते शिकारी हैं, फिर है सभी शिकारी चूहे हैं। तो चलिए इसको भी डायग्राम के रूप में पहले हम सेट करते हैं। सभी आदमी चीते हैं, तो सभी आदमी, मान लीजिए कि ये सभी आदमी, सभी आदमी क्या है? चीते। सभी आदमी चीते हैं, सभी चीते शिकारी हैं, यानी अब पूरा चीता के बारे में बात हो रहा है, तो पूरा घेरेंगे। पूरा चीता क्या है? सभी चीते क्या है? शिकारी हैं, तो शिकारी। अब फिर कह रहा है कि सभी शिकारी चूहे हैं, यानी पूरा शिकारी को भी घेरना होगा। अब पूरा शिकारी को जब घेरेंगे और कह रहा है कि क्या है? चूहे, तो ये मेरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये भी डायग्राम, ये मेरा क्या हुआ? डायग्राम बन के तैयार हो गया। जब डायग्राम बन के तैयार हो गया तो हमको निष्कर्ष से आंसर को देना होता है। तो आंसर देते हैं हम लोग। क्या पूछा है? कि सभी चीते आदमी हैं, सभी चीते आदमी हैं, सभी चीते आदमी हैं। यहां पे ध्यान देंगे, गौर कीजिएगा इस चीज को। सभी चीते आदमी हैं, यहां पे सभी चीते आदमी हैं। तो देखिए ये डायग्राम कहां? बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि बाहर से अंदर जाने के लिए मैंने जो बताया था वो क्या बताया था? कि बाहर से अंदर जाने के लिए सम का केस होता है, SOME, सम, यानी कि कुछ का केस होता है, और अंदर से बाहर आने के लिए ऑल का केस होता है। ये मैंने पहले बताया मैंने आप लोगों को। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? सभी चीते आदमी हैं। सभी चीते आदमी नहीं है, कुछ चीते आदमी हैं, तो यानी कि पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत। दूसरे की बात करते हैं। कोई आदमी शिकारी नहीं है, कह रहा है कोई आदमी शिकारी नहीं है,
नहीं, इसमें ऑल का केस है, यानी कि ये डायग्राम जो है अंदर से कहां आ रहा है, बाहर की ओर, यानी कि ये भी इसमें होता कि सभी आदमी शिकारी हैं, ये सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। यानी कोई के जगह पे अगर कुछ सभी रहता, कोई के जगह पे अगर सभी दिया रहता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। अब आइए तीसरा, कुछ चूहे आदमी हैं, कुछ चूहे आदमी हैं, कुछ चूहे आदमी हैं। देखिए क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर सम यानी कुछ का केस होता है, और यहां कुछ दिया भी है, यानी कि तीसरा ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। यानी कि 3 नंबर निष्कर्ष जो है वो मेरा क्या है, सही है, यानी 3 नंबर को हम ऑप्शन पे मारेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे है तीसरा क्वेश्चन में, कुछ अंगूठी फोन है, कुछ अंगूठी जो है वो क्या है, फोन है। डायग्राम बनाते हैं। कुछ अंगूठी, ये है अंगूठी, कुछ अंगूठी क्या है, फोन, यानी कुछ अंगूठी, अंगूठी का कुछ हिस्सा हम इसमें से काटेंगे, अंगूठी का कुछ हिस्सा इसमें से काटेंगे और दिखाएंगे क्या, फोन। कुछ अंगूठी फोन है, ये हो गया। कुछ फोन कंप्यूटर है, अब कह रहा है कि कुछ फोन जो है वो क्या है, कंप्यूटर है। कुछ फोन तो यानी फोन का भी कुछ हिस्सा कटेगा, अब वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है। तीसरा है, कुछ कंप्यूटर स्टेशन है, यानी फिर कह रहा है कुछ कंप्यूटर क्या है, स्टेशन है, यानी कंप्यूटर का भी हिस्सा काटेंगे और इसको बनाएंगे हम क्या, स्टेशन, स्टेशन। ये मेरा डायग्राम बन के तैयार हुआ, और डायग्राम जब बन के तैयार हो गया तो हम लोग अब चलते हैं सीधे जवाब देने के लिए कि मेरा ये 4 ऑप्शन में से, यानी 4 जो मेरे निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सही होता है। तो चलिए, कुछ स्टेशन अंगूठी है, देख लीजिए स्टेशन कहां पे है और अंगूठी कहां पे है, सीधे रिलेशन बहुत दूरी का है, बहुत दूरी का, डायग्राम कोई मैच नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा पे चलते हैं, कुछ फोन अंगूठी है, कुछ फोन अंगूठी है, हां ये सही है, फोन और अंगूठी का रिलेशन यहां पे बन रहा है, देख लीजिए यहां पे फोन और अंगूठी का रिलेशन यहां पे क्या हो रहा है, बन रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन मेरा यहां अभी सही दिख रहा है, हो गया। तीसरा पे चलते हैं, कुछ कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर फोन है, कंप्यूटर यहां पे है, फोन यहां पे है, तो कंप्यूटर और फोन का भी रिलेशन यहां पे बनता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि ये भी तीसरा भी मेरे क्या है, सही है। चौथे पे चलते हैं, सभी अंगूठी स्टेशन है, सभी अंगूठी, सभी रहता, सभी अंगूठी स्टेशन है, अंगूठी कहां स्टेशन कहां, अगर सभी रहता तो अंगूठी को घेरा गया होता, लेकिन अंगूठी को घेरा नहीं गया है, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। यानी कि हम दे सकते हैं इसका आंसर कि मेरा और निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 3 ये दोनों सही हैं, यानी कि ऐसे हम आंसर को देंगे। आप लोग इस चीज को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे कि ये चीज पहली बार आप इस चीज को सीखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन वीडियो को बैक करके अगर आप अच्छे ढंग से देखते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी पेंसिल पेपर हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। सभी पेंसिल क्या है, सभी पेंसिल, सभी पेंसिल जो है वो क्या है, पेपर है, ये पेपर है, सभी पेंसिल पेपर है, सभी
पेन पेपर है। अब देखिए यहां पे पहले पेन आ गया, सभी पेन जो है पेपर है। पेंसिल तो हमने पहली बार लिख दिया, लेकिन अब पेन की चर्चा हो रही है, तो सभी पेन है। पेन क्या है? पेपर है, तो पेन को हमको यहीं पे इंक्लूड करना होगा। सभी पेन क्या है? पेपर है, यानी कि यहां पर होगा पेन, और सभी पेन क्या बन गया? पेपर बन गया। अब सभी पेपर रबड़ है, सभी पेपर क्या है? रबड़, यानी पेपर को अब घेरिए, पेपर को घेरेंगे और इसको करेंगे रबड़। और सभी रबड़ जो है वो क्या है? सुइया है, इसका भी रबड़ को भी घेरें और इसमें लिखेंगे सुइया। अब मेरा कथन जब तैयार हो गया, कथन से तो यहां निष्कर्ष देने में हमको कोई भी त्रुटि नहीं होगी। चलिए निष्कर्ष पे हम लोग देखते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होता है। सभी रबड़ क्या है? पेंसिल है, सभी रबड़ पेंसिल है, सभी रबड़ पेंसिल है, सभी रबड़ पेंसिल है। तो जब बाहर से अंदर की ओर जाता है तो सभी नहीं होता है, क्या होता है? कुछ होता है, यानी कि ये क्या हो गया? गलत। अब आते हैं दूसरा पे, सभी पेन सुइया हैं, सभी पेन क्या है? सुइया है। तो हां, ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, सभी पेन सुइया है, यानी कि सभी तभी होता है जब अंदर से बाहर की ओर आता है, यानी दूसरा निष्कर्ष मेरा क्या है? सही है, यानी कि 2 नंबर निष्कर्ष मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी है सभी किताबें पिन हैं, यानी कि सभी किताबें सभी किताबें क्या है? पिन है। तो सभी किताबें पिन है, तो किताब को पूरा घेरिए किससे? पिन से। और सभी किताबें पिन है, ये पहला हो गया। दूसरा, कुछ पिन मेज है, कुछ पिन, पिन का कुछ हिस्सा, कह रहा है कि पिन का कुछ हिस्सा, पिन का कुछ हिस्सा क्या है? पिन का कुछ हिस्सा क्या है? मेज है, तो यहां मेज हम लोग करेंगे, ठीक। और सभी मेज सुइया हैं, फिर अगला बन गया सभी मेज क्या है? सुइया है, तो सभी मेज, मेज को पूरा घेरेंगे, और मेज क्या है? सुइया है, सुइया है, सभी मेज क्या है? सुइया है, सभी मेज सुइया है। कुछ सुइया धागे हैं, कुछ सुइया धागे हैं। अब सुइया का कुछ हिस्सा, सुइया का कुछ हिस्सा क्या है? धागा है, सुई का कुछ हिस्सा क्या है? तो धागा है, धागा। अब ये मेरा डायग्राम बन के तैयार हुआ। जब डायग्राम बन के तैयार हो गया तो हम निष्कर्ष पे सीधे आंसर को देंगे। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है कुछ सुइयां पिन है, कुछ सुइयां पिन है। तो देखिए सुई का हिस्सा पिन में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यानी कि पहला जो है वो क्या होगा? सही। पहला क्या है? सही। दूसरा, कुछ पिन किताबें हैं, तो पिन यहां पे है और किताब यहां पे है। तो देखिए हम ये बताए थे शुरू में कि जब बाहर से अंदर की ओर जाए तो सम का केस होता है, यानी कुछ का। तो देखिए पिन और किताब, कुछ कह रहा है यहां पे, कुछ यहां पे कुछ कह रहा है और कुछ होता भी है, यानी कि दूसरा भी क्या? सही है। तीसरा, कुछ धागे सुइया हैं, कुछ धागे क्या? सुइया। तो यहां पे हाँ देखेंगे कि धागा और सुई का रिलेशन यहां पे बन रहा है, धागा यहीं पे है और सुई यहीं पे है, तो कुछ धागे सुइया हैं, ये भी क्या होगा? सही होगा। चौथा नंबर देख लेते हैं, कुछ सुइया मेज है, कुछ सुइया मेज है। तो कुछ कब होता है? जब अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाता है, बाहर से अंदर की ओर जाता है तो क्या होता है? कुछ होता है, सम। और यहां कुछ पूछ ही रहा है, यानी चौथा भी क्या होगा? सही होगा। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4
यानी कि मेरा सभी ऑप्शन क्या है, सही है। आपके ऑप्शन में वैसा दिया रहेगा, एक सही है, दो सही है, दो या तीन सही है, इनमें से सभी सही हैं। तो हम यहां पे ऑप्शन में टिक लगाएंगे, इनमें से सभी सही हैं। तो दोस्त मैं इतना चीज बता दूं आप लोगों को कि सिलोजिज्म का ये जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया, आप एक बार प्रैक्टिस करें अपने आप से, और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डाइस सिलोजिज्म जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका सेट के साथ हम 50 क्वेश्चन का महा मैराथन लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने, और जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, और हम लोग उसको 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।